नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आपकी जो नेक्स्ट डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। जैसा कि एज्यूम किया गया था कि आपकी नेक्स्ट डेट दिसंबर में है और ये डेट आपकी 19 दिसंबर दे दी गई है। लगभग 2 महीने का आपका 2 मंथ्स का टाइम दिया है। और इसमें गलती किसकी है आप सभी को पता है। गलती इनकी है, सिर्फ और सिर्फ अड़े हुए हैं तब के, और अब भी मानने को तैयार नहीं है अपनी गलती को। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मत मानो, वो तो कोर्ट आपका अपने आप देख लेगा क्या किसकी गलती है, क्या सिस्टम है। अब ये जो डेट मिली है ये क्यों मिली है आप सभी को पता है। पिछले 3 महीनों से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पूरा 3 महीने चले गए और इनसे 1.5 लाख बच्चों की 1,54,000 बच्चे जो कि प्रेफरेंस भरी है, या आप लगा लो 2,11,000 की जिन्होंने वो किया था, नंबर लिए थे, 5 नंबर क्लेम किए थे। 3,20,000 ने टोटल फॉर्म भरे थे और 3,54,000 आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। अब बच्चे मेरे से पूछ रहे कि इसका समाधान क्या है। समाधान आप सबके सामने है। समाधान के लिए आप यहाँ से चलते हो, 3,54,000 क्वालिफाई करते हैं, 3,20,000 मेंस के फॉर्म भरते हैं, जिनमें से 2,11,000 बच्चों ने क्या किए, नंबर क्लेम किए हैं। इनमें से 1,54,000 ने प्रेफरेंस भरी, या 70,000 लगा लो, 15,000 2 दिन का टाइम और दिया था। बाकी बच्चों ने प्रेफरेंस ही नहीं भरी, यानी 2,11,000 में से लगभग 1 लाख बच्चे वो हैं जिनको 5 नंबर मिलते थे, उन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरी। एक डाटा आपका दैनिक सवेरा जारी करता है कितने का, 7800 का, जो कि फर्जी है ग्रुप 56-57 में। ये बात क्या एजी साहब को पता नहीं है? ये बात क्या एसएससी कमीशन को पता नहीं है? ये बात क्या मनोहर लाल खट्टर को पता नहीं है, मुख्यमंत्री साहब को? बात वहीं अड़ती है आके कि आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई 3 महीनों में। सारा डाटा आपके पास है, इनके पास हर तरह का डाटा है। वही डाक के 3 पत, वही बकवासबाजी जाके वहाँ जी साहब करते हैं। उनको इस बात से इन चीज़ों का पता नहीं है, इन चीज़ों का। और जो कुछ खोखले इंसान है जो अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं, वो एक किस बात पे वो मतलब इस चीज़ की तरफदारी करते हैं। सर जरा सोचना चाहिए उनको, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उनको पता करना चाहिए कि क्या चल रहा है। 3 महीनों में 1.5 लाख बच्चों की या 2 लाख बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं हुई, शर्म की बात है सरकार के लिए। और अभी भी उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। अभी भी वही रोना है इनका, एक ही रोना इन्होंने लगाए रखा है कि हमको परमिशन दो, हमको परमिशन दो, हमको परमिशन दो। मेरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, हरियाणा सरकार से, कमीशन से एक सवाल है। ये लड़ाई सिंगल बेंच के साथ आप लड़ रहे हो, सिंगल बेंच के जज की इज्जत नहीं कर रहे हो आप। उसके बाद आप डबल बेंच के जज की इज्जत नहीं कर रहे। जब आप जज साहब पूछती है आपसे कि भाई आप फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हो, फिर वही कहते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी। अरे तुम्हारे बाप का राज है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी? किसका राज है? राज किसका चल रहा है? अगर फिजिकल वेरिफिकेशन तुम नहीं कर सकते तो जज साहब ने बोला है कि आप भाई आराम से आप अपना सभी बच्चों को एग्जाम में मौका दो। और बच्चे कितने हैं आपको ये डाटा पेश करना है कि जी इतने बच्चों ने प्रेफरेंस भरी है और इतने बच्चे एलिजिबल हैं। यही इतने ही बच्चे नौकरी चाहते हैं आपके, सभी को एग्जाम में बिठाओ। गलती आपको समझना पड़ेगा। अंधभक्तों, तुम जो अंधभक्त बने हुए हैं कुछ, उनको समझना पड़ेगा। आपके जितने भी वकील, आप किसी से बात कर लो, वो एक ही बात कह रहे हैं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सिंगल बेंच के ऑर्डर को फॉलो कीजिए। सिंगल बेंच का ऑर्डर ये है कि आप अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, फिजिकल वेरिफिकेशन आपको लगता है कि सपनों में आता है, ना 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 फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, उसका कारण मैंने कल भी बताया था शाम को आपको। फिजिकल वेरिफिकेशन ये इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि 70-80 हज़ार फर्जी निकलेंगे, और जब ये फर्जी निकलेंगे तो हरियाणा के लोगों को पता चलेगा कि इतने फर्जी थे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि इतने बच्चे फर्जी होने के बावजूद तो तुम डबल बेंच में क्यों गए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो नहीं करवाएंगे, ये चाहे इनकी जान चली जाए। ये तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करवा ली वो डाटा बाहर निकल के आएगा, और जब डाटा बाहर निकल के आएगा तो लोग इनसे पूछेंगे कि तुमने फर्जियों को बचाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची थी, षड्यंत्र रचा था। ठीक है, तो आपके पास ये सवाल है, आपका हक है, ये क्वेश्चन पूछिए जाके कि फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं होगी। मैंने तो आपको उत्तर बता दिया फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये 3 महीनों में 3 बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाती, इन्होंने क्यों नहीं की? ये सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। एक ही कारण है, क्योंकि वो डाटा बाहर आएगा, डाटा बाहर आएगा तो हरियाणा में बवाल होगा। इनसे पूछा जाएगा क्या तुम फर्जी लोगों को बचाने के लिए डबल बेंच में गए थे? और बड़ी इतनी शर्म की बात है सरकार के लिए, डबल बेंच की नहीं मान रही है, चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नहीं मान रहे हैं, किसी की नहीं मान रहे हैं। एक बात पे डोगे कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। करना पड़ेगा बाबू, फिजिकल वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा।
बाप का नहीं मानेगा तो दादा का मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट में तुम अड़े हुए हो, कितने दिन अड़ोगे? अड़ जाओ, अड़े रहो, फिर सुप्रीम कोर्ट में अड़े रहना। किसी की नहीं मान रही है, जुडिशियल सिस्टम की नहीं मान रही है, बच्चों की नहीं मान रही है, सबूत इनके सारे पास इनके सबूत है फर्जीवाड़े के, उनकी नहीं मान रही। इसका मतलब तो साफ है। और हरियाणा का बच्चा फिर पूछेगा कि भाई आप किन फर्जी बच्चों को लगाना चाहते हो, किन बच्चों को नौकरी देना चाहते हो? एक एक इंसान है, 4 अगस्त को 3 अगस्त कॉन्फ्रेंस करते हैं कि रातों रात मैं तुड़वा लाऊंगा, रातों रात मैं ये तुड़वा लाऊंगा, रातों रात हम डबल, वो उसके बाद माफ़ी मांगते हैं आके, माननीय डिप्टी सीएम, और आज तक वो दिखाई नहीं देते हैं। सभी को पता है कि ये नौकरियां कहाँ चली गई हैं, किसको देने की ये साजिश है। ठीक है, इसका कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का। अड़े रहो, लड़ाई करते रहो, उसका रीज़न हमको पता है क्या रीज़न है, सभी को साफ है। कोई समझना चाहता है तो समझे, नहीं समझना चाहता उसके पास कोई इलाज नहीं है। आप लोगों से ये आपको अब ये चूज़ करना पड़ेगा। कहाँ गए वो OSD से मिल के आते थे, देखो जी OSD से मिल के आए हम, एक फ़ोटो डाल दी, व्यू ले लिए बच्चों के, OSD से मिल के आए हैं, दोनों पक्षों का समाधान होगा। कहाँ गए वो OSD से मिलने वाले? बनाई उन्होंने वीडियो जो OSD से मिल के आए थे। ये सिर्फ आपको फद्दू बनाने के काम होते हैं, फद्दू और कुछ नहीं। कहाँ गए वो पढ़े लिखे समझदार जो ये कहते थे कि रिजल्ट निकाल देंगे, ये कर देंगे? शर्म आनी चाहिए उनको। पढ़े लिखे हो गए ऐसी ऐसी बात करते हैं बच्चों को गुमराह करने के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए। अरे तेरी के, सब कुछ बेच खाया इनने, जमीर भी नहीं छोड़ा, जमीर भी जिंदा नहीं है इनका। और फिर तुम इन पे जाके वीडियो देखते हो, इन पे तुम विश्वास करते हो। गलती तुम्हारी है, तुम हो ही नहीं, तुम मतलब काबिल ही नहीं हो पेपर लेने के। ये भाई आज आपकी दैनिक सवेरा में आपकी खबर आई हुई है। ठीक है, ये देखिए, एडवोकेट जनरल ने कहा कि सिंगल बैच के ऑर्डर पर लगाने का क्या था आग्रह। ठीक है, अभी भी वही बात कह रहे हैं कि हम सामाजिक आर्थिक के जो अंक है उनको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इनसे पूछो कि 3 महीनों में आपके पास 1,50,000 या 70,000 और टोटल 2,11,000 थे। ये तो आधे तो नौकरी नहीं लेना चाहते, इनमें से 1 लाख बचते हैं। ठीक है, इतनों ने प्रेफरेंस भरी है, इनमें से 1 लाख बच्चे भी नहीं होंगे जिन्होंने 5 नंबर अंक क्लेम किए हैं। आप सभी को पता है इस चीज़ का। 1 लाख बच्चे भी नहीं है, तो ये 1 लाख बच्चों की वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से अगर ये 40 टीम बनाए भी तो भी ये वेरिफिकेशन 4-5 दिन में पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगले ने क्या कहा है? फिर वही बात कि मैं वेरिफिकेशन नहीं करूँगा, हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो तुमको सोचना है कितनी बड़ी षड्यंत्र है इसके पीछे, कितनी बड़ी साजिश है। ये तो ये चाहते हैं कि भाई फर्जी बच्चे लगें, बस जेन्युइन बच्चे यहाँ नौकरी में ना आए, फर्जी बच्चे लगें। मुख्यमंत्री जितने अड़े हुए हैं उतने ये इनके चेले चपटे ये नीचे वाले ये अड़े हुए हैं। ये आपको सोचना है कितनी बड़ी साजिश है ये। और ये कह रहे हैं, ये देखो इनकी खुद की गलती है। ये देखो हाईकोर्ट में सुनवाई मगर प्रतिवादीगण को सर्विस पूरी नहीं होने का, ये देखो सर्विस पूरी नहीं थी, किसकी गलती है इसमें? सर्विस पूरी किसकी नहीं है? बताओ किसकी नहीं है सर्विस पूरी? किसने नहीं की सर्विस पूरी? एजी साहब ने नहीं की सर्विस पूरी नहीं होगी इनसे, और ये कोर्ट में लड़ेंगे। ये वही बात है जी, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी साहब। एजी साहब, ऊंचा कूद लो नीचा कूद लो, टक्कर नूना मार लो, फिजिकल वेरिफिकेशन तो करवानी पड़ेगी। और ये भी तो इतना षड्यंत्र रच दिया इन्होंने, स्पष्ट मना कर रहे हैं। ना तो सिंगल बेंच के जज की मान रहे, ना डबल बेंच के जज की मान रहे, और क्या कहेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे हम। इसके पीछे अब तुम बच्चों का तुमको देखना है कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। क्या बच्चे नहीं चाहते कि फर्जी बच्चा बाहर निकले और हमारी नौकरी सिक्योर हो? नहीं चाहते क्या तुम भी चाहते हो ना? ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि फर्जी बच्चे बाहर हो। इनको पता नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं है। टीजीटी का सबूत है, इन्होंने भर्ती की है। टीजीटी का जो सबूत है, इन्होंने भर्ती की है भाई। टीजीटी का सबूत है, इन्होंने भर्ती की है टीजीटी की। 95 में से रिजल्ट निकाला है, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट जो 100 में से आना है, 5 जुड़ के आना है, टीजीटी का वो अभी आया नहीं है। ये कोर्ट में सबूत गया है, अब भी आगे भी जाएगा। तो चिंता ही कोई बात नहीं है जी साहब, आप अपनी तैयारी करके आओ, अड़े रहो इस बात पे। लेकिन हरियाणा का बच्चा हर वर्ग ये जान चुका है कि आप किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हो।
किसके तहत ये षड्यंत्र रच रहे हो? क्यों आप चीफ जस्टिस को भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मना कर रहे हो? और जबकि आपके पास टोटल बंदे कितने हैं? 1 लाख बच्चे भी नहीं बचे हैं अब। ये सच्चाई है, आपको कोई भी यूट्यूबर ये सच्चाई नहीं बताएगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ। 1 लाख बच्चे भी नहीं बचे टोटल, जिन्होंने 5 नंबर क्लेम किए हैं। 1 लाख बच्चों की भी ये वेरिफिकेशन नहीं कर सकते 2 महीनों में, तो शर्म की बात है, डूब मर जाना चाहिए इनको। तुम अपनी आंखें खोल लो। और कोई बच्चा, ये 1 लाख इसलिए बचे हैं क्योंकि प्रेफरेंस किसने भरी है? 1 लाख 1.5 लाख 170 ने, ठीक है। और जिसने प्रेफरेंस भरी है इसका मतलब वही नौकरी चाहता है, बाकी तो नौकरी नहीं चाहते। तो इनमें से 1 लाख बच्चे भी नहीं है जिन्होंने 5 अंक नंबर क्लेम किए हुए हैं। वेरिफिकेशन आपकी 10 दिन के अंदर हो सकती है, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर बल्कि। लेकिन ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन करेंगे तो डाटा बढ़ाएगा तो इनको जवाब कैसे देंगे? ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो यही आपकी फ़िलहाल अपडेट है। सॉल्यूशन इसका 1 दिन का समाधान है, 1 दिन में इसका समाधान हो सकता है। लेकिन सरकार और कमीशन सिर्फ फर्जी बच्चों को, जिनको ये जानते हैं या जिनको इन्होंने कुछ गड़बड़ सड़बड़ की हुई है, उन्हीं को ये नौकरी देना चाहते हैं। अगर उनको नहीं देना चाहते होते तो अब तक ये आराम से आपकी भर्ती कर दिए होते, ठीक है। आराम से फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती थी। कल मैडम जो चीफ जस्टिस साहिबा थी, उन्होंने भी पूछा क्या फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों है? उन्होंने कहता मैं तो करूँगा क्यों नहीं भाई, ना करे इनका। अब आप देख सकते हो कौन भर्तियों को अटका रहा है। सर्विस इन्होंने पूरी तकनीकी है। चलिए जी, फैसला किस, अब ये वही बात है, ये अड़े हुए हैं और इनका अड़ना जायज़ है, क्योंकि इनका जनाधार खत्म हो चुका है भाई। कोई विश्वास नहीं है लोग, ना बच्चों पे है, ये अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, विश्वास खो चुके हैं। आपको देखना है अब आपको क्या करना है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।